सदाशिव, शिवा का प्रणाम स्वीकार करें। आरंभ और अंत। तो इस नवीन शब्द अंत की परिभाषा? अंत की परिभाषा आरंभ बनाएगा। तो हे सर्वशक्तिमान, आरंभ का कार्य आरंभ करो, जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूं। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। एवं बहुशः। शिवाय। हमारा जन्मदाता कौन है? यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे प्रकट हुए हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है, हमारा कार्य क्या है, दायित्व क्या है। हमारे मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि हमारा कर्म और कर्तव्य क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? आपके स्वरूप पर बता दे इसका रहस्य हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। आप दोनों हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप दोनों सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। सृष्टि रचना और सृष्टि पालन? हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आ गया अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आपका यह रूप संसार के लिए पूजने योग्य होगा? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति? शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्गलोक के सिंहासन पर स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र के साथ उनकी सहधर्मिणी इंद्राणी शचित हुई। साथ ही प्रकट हुए इंद्र के सहायक देवता जो अमित शक्ति के धारक थे और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ये पृथ्वी पर्वतों, वृक्ष, लताओं और झरनों से पूर्ण थी। पृथ्वी पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी वन प्रदेशों में प्रकट हुए। स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहां रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि वशिष्ठ, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलतस्य प्रकट किए। सातों ऋषि मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी, दीर्घायु आदि गुणों से युक्त, धर्म का साक्षात्कार कराने वाले तथा गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले ऐसे 7 गुणों से परिपूर्ण थे। हे सप्तऋषियों, अब नवमंडल में अपना अपना स्थान ग्रहण करके विधि द्वारा निर्मित कार्य प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे लिए क्या किया है ब्रह्मदेव? कामदेव, तुम्हारा कार्य होगा जुगलों में कामेच्छा उत्पन्न करना और बताना तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करोगे। सृष्टि की रचना के लिए
ये अति आवश्यक अंग है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तुम मनुमाला के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गए, और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शरद रूपा के नाम से सदा स्मरण करेगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? आप दोनों वैदिक तथा सनातन धार्मिक विधि के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि द्वारा प्रजोत्पत्ति का कार्य कर जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमदेव ब्रह्मा जी? संध्या, तुम मनुष्यों में यज्ञ हवन की रुचि जगाने, इष्ट देवों तथा पितरों के प्रति आराधना का माध्यम बनने के लिए प्रकट हुई। तुम धर्म ऋषि के आश्रम में स्थान ग्रहण करो। जैसी आज्ञा परमदेव की। ओम नमः शिवाय। हे सदाशिव, आपकी इच्छा से ही हम ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए, सारी सृष्टि समष्टि प्रकट हुई। आप ही समस्त ज्ञान विज्ञान कला नृत्य संगीत और विद्याओं के आदि स्रोत हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विद्या निपुणता तथा संगीत साहित्य की प्रेरणा समस्त सृष्टि के प्राणियों में जगाने के लिए देवी स्वरूपणी एक दिव्य शक्ति को प्रकट करें, जिसके मानव मात्र में विद्या बुद्धि तथा बराबर संस्कृति प्रकट हो। हे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, इस सृष्टि में कला सभी ज्ञान विज्ञान एवं समस्त विद्याएं तुम्हारी उपासना से सिद्ध होंगी। जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। मेरी यही कामना है। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी की इच्छा का आदर अवश्य करूंगी। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? परमपिता, आपके मन में मेरा उद्भव हो चुका है। मैं अपने बाहर आने का मार्ग खोजते खोजते आपके चरण के अंगुष्ठ तक आ पहुंचा हूं। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैथुनी सृष्टि से प्रजोत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतः तुम्हारा अंत में प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु प्रजोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकोगे। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति लोगे। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। एवं मूल वृत्तियों में से तामसिक वृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में दक्ष ने जन्म लेकर अहंकार की वृत्ति को जन्म दिया। कालांतर में अहंकार की इस दुष्ट प्रवृत्ति ने विश्व की शांति को आहत कर शांति प्रिय प्राणियों को पीड़ित किया। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मदेव अपने मूल रूप में ही रहे, किंतु भगवान शिव के वरदान स्वरूप रचना क्रम को संतुलित रखने के लिए उन्हें सामान्य रूप धारण करने की सुविधा भी प्राप्त थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या क्या है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुनी सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज वीरण अपनी कन्या सौभाग्य कांक्षिणी वीरणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके
पाणी ग्रहण विधि पूर्ण कीजिए। देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। पुत्र दक्ष और पुत्र वधु वीरिणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परमपिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति ये वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर दिया और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिभुवनपति हे सदाशिव, अपने वचनानुसार आपने कैलाश पर त्रिशूल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर के सगुण रूप में अवतरित होकर संसार के समस्त प्राणियों पर महान उपकार किया है। सृष्टि के सभी प्राणी आपके आभारी हैं कि आपने जगत कल्याण के लिए सगुण रूप में अवतार धारण किया। हे महेश्वर, अब देव, दानव और मानव सभी आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर धन्य होंगे। हे शिव शंकर, मैं सृष्टि के सृजन करने के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सगुण रूप में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड धन्य हो गया। ये सगुण रूप धारण करके हमने आपकी इच्छा को ही मूर्त रूप दिया है ब्रह्मदेव, क्योंकि सृष्टि रचना के पश्चात शुभ अशुभ तत्व और गुण अवगुण के युगल एक साथ प्रकट होंगे। उनमें संतुलन के लिए धर्म, नीति और न्याय का शासन स्थापित करने के लिए हम त्रिदेवों का योगदान अवश्यंभावी होगा। महादेव, सृष्टि की रचना तो पूर्ण हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप किस संकोच के कारण रुक गए? हे प्रभु, यह भली प्रकार विदित है कि शिव और शक्ति एक दूसरे की अभिन्न है। आपके सगुण रूप के दर्शन तो हमें प्राप्त हुए, परंतु मां सती का अवतार कब और किस रूप में प्रकट होगा? हमारी उत्सुकता शांत कीजिए विश्वेश्वर। नारायण नारायण, शिवशंकर के इस मौन में कोई रहस्य छुपा है प्रभु। रहस्य यही कि आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। जिस प्रकार आप अयोनिज अजन्मा प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार शक्ति प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होना सृष्टि के नियमों और प्रकृति के विधान के अनुसार निश्चित हो चुका है। नारायण नारायण, तब तो आप ही को बताना होगा महेश्वर कि शक्ति के नारी अवतार के माता पिता कौन होंगे। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। नारायण नारायण, मेरा मानस पुत्र दक्ष शक्ति अवतार का पिता होगा? आश्चर्य है प्रभु। इसमें आश्चर्य कैसा ब्रह्मदेव? महाराज दक्ष प्रजापतियों में श्रेष्ठ हैं। वे अब तक कई गुणवती श्रेष्ठ कन्याओं के पिता बन चुके हैं। वे ही शक्ति के नारी अवतार के पिता बनने के सर्वथा योग्य हैं। जैसे आप क्या? एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर दक्ष की अनेक युवा पुत्रियों में से एक अति सुंदर पवन सी चंचल, ओस सी कोमल और बहते जल सी थिरकती हुई रति पर पुष्पधनवा कामदेव मुक्त हो चुके थे।
देवी रति, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? यूं ही। तुम यहाँ मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी ना? अर्थात हाँ भी और नहीं भी। नहीं। तुम हाँ कहो या ना, तुम्हारे मन की बात तो तुम्हारी आंखों ने बता ही दी। रति, अब हम कब तक ये वियोग सहते रहेंगे? मैं क्या जानूं? जानता तो मैं भी नहीं, परंतु इस बात का विश्वास है कि अब तुम अधिक देर मुझसे दूर नहीं रह सकती। रति और कामदेव का मिलन अब अनिवार्य है। मेरी बहनें आ रही हैं, अभी आप जाइए। यदि यूं ही भेज देना था तो मन के तार से खींचकर बुलाया ही क्यों था? फिर कभी अकेले में आ जाइएगा। अभी आप जाइए ना, अभी आप जाइए ना। क्यों?